एंडस माउंटेन्स में बहुत ऊंचे एक महान सभ्यता का जन्म हुआ। ये थे इनका लोग। इनका एम्पायर प्री कोलंबियन अमेरिका का सबसे बड़ा साम्राज्य था। इनका एम्पायर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक अद्भुत नमूना था। इनका लोग कुशल कारीगर थे। उन्होंने शानदार शहर, मंदिर और किले बनाए। उन्होंने सड़कों और पुलों का एक विशाल नेटवर्क बनाया। टेरेस फार्मिंग जैसी उनकी खेती की तकनीकों ने उन्हें मुश्किल एनवायरनमेंट में भी फलने फूलने में मदद की। इनका एम्पायर का प्रभाव एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था। इसमें आज के पेरू, बोलिविया, इक्वेडर, चिले और अर्जेंटीना के कुछ हिस्से आते थे। इनका ने अपने पीछे एक समृद्ध कल्चरल विरासत छोड़ी। ये विरासत आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। उनकी कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर की याद दिलाती है। सभी सभ्यताओं की तरह इनका भी उठे, फ्लरिश्ड हुए और अंततः उनका पतन हो गया। लेकिन उनकी उपलब्धियों ने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इनका लोग अपने ओरिजिन के बारे में एक दिलचस्प कहानी बताते थे। ये एक लेजेंड थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। ये कहानी सूर्य देव इंटी के इर्द गिर्द घूमती थी। वो एक शक्तिशाली और दयालु देवता थे। लेजेंड के अनुसार इंटी ने अपने बच्चों को धरती पर भेजा। उनका मिशन था कि वो एक माइटी एम्पायर की स्थापना करें। ये बच्चे थे मैंको कपैक और मामा ओक्लो। वो लेक टिटिकाका से एक गोल्डन स्टाफ लिए हुए निकले थे। मैंको कपैक और मामा ओक्लो ने बहुत लंबा सफर तय किया। उन्होंने अपने राज्य को स्थापित करने के लिए एक परफेक्ट जगह की तलाश की। आखिरकार गोल्डन स्टाफ जमीन में समा गया। ये कुज़को की फर्टल वैली में हुआ। कुज़को इनका एम्पायर का हार्ट बन गया। इस सेंट्रल पॉइंट से इनका सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई। इंटाई, मैंको कैपेक और मामा ओक्लो की लेजेंड ने इनका समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों को एकजुट किया। इसने इनका एम्पायर्स के शासन को वैधता प्रदान की। ये कहानी उनके डिवाइन ओरिजिन और वाइजली और जस्टली रूप से शासन करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाती थी। शुरुआती इनका रूलर्स ने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कूटनीति और सैन्य शक्ति के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। वे कुशल निगोशिएटर थे। इनका ने पड़ोसी ट्राइब्स के साथ गठबंधन बनाए। कभी कभी वे युद्ध का भी सहारा लेते थे। इनका सेना सुव्यवस्थित और अनुशासित थी। वे अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे जैसे इनका एम्पायर बढ़ता गया, इसने डाइवर्स कल्चर्स और लोगों को अपने में शामिल कर लिया। इनका का कॉन्क्वेस्ट के प्रति एक यूनिक अप्रोच था। वे कॉन्कर्ड आबादी को अपने साम्राज्य में इंटीग्रेट करने में विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी भाषा क्वेचुआ को एक यूनिफाइंग फोर्स के रूप में थोपा। उन्होंने अपने धर्म और रीति रिवाजों को भी इंट्रोड्यूस कराया। लेकिन इनका ने उन लोगों की मान्यताओं और प्रथाओं के प्रति भी सम्मान दिखाया जिन्हें उन्होंने जीता था। इस दृष्टिकोण ने एक रिलेटिवली स्टेबल और यूनिफाइड एम्पायर बनाने में मदद की। विविध समूहों को अडेप्ट और इंटीग्रेट करने की इनका की क्षमता ने उनकी सफलता में योगदान दिया। इनका एम्पायर अपने चरम पर दो महान सम्राटों के शासनकाल में पहुंचा। वे थे पचाकूती और उनका बेटा टूपाक यूपांकी। इन शासकों ने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कंसिडरेबली किया। उनकी जीत आज के कोलंबिया से लेकर चिले तक फैली हुई थी। पाचाकूती एक दूरदर्शी नेता और कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने इनका एम्पायर को एक शक्तिशाली ताकत में बदल दिया। उन्होंने सेना को पुनर्गठित किया। उन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा की एक प्रणाली लागू की। पाचाकूटी ने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण का भी निरीक्षण किया। इन परियोजनाओं में सड़कें, पुल और कृषि टेरेस शामिल थे। टूपाक यूपांकी ने अपने पिता की विस्तार की विरासत को जारी रखा। उन्होंने इक्वेडोर और अर्जेंटीना में सफल कैंपेन का नेतृत्व किया। दोनों सम्राट अपनी विजयों को मजबूत करने के महत्व को समझते थे। उन्होंने सरकार की एक सेंट्रलाइज्ड प्रणाली स्थापित की। उन्होंने कराधान और श्रम श्रद्धांजलि की एक प्रणाली लागू की। पचाकुटी और टूपाक यूपांक्वी के शासनकाल ने इनका एम्पायर के स्वर्ण युग को चिह्नित किया। सेक्शन 5 कपक न्यन द रोड्स दैट कनेक्टेड एन एम्पायर। इनका एम्पायर की सबसे रिमार्केबल अचीवमेंट्स में से एक खपक न्यन थी। यह एक एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क था जो 25,000 मील से भी ज्यादा में फैला हुआ था।
ये सड़कें ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों, रेगिस्तानों और वर्षावनों से होकर गुजरती थीं। इनका लोग इंजीनियरिंग और निर्माण के उस्ताद थे। उन्होंने लोहे के औजारों या पहिए वाले वाहनों के उपयोग के बिना अपनी सड़कें बनाईं। खपाकन्यान ने साम्राज्य को एकजुट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने कम्युनिकेशन, ट्रेड और सैन्य मूवमेंट को आसान बनाया। चेस्कीज कहे जाने वाले धावक सड़कों के किनारे संदेश ले जाते थे। वे एक रिले सिस्टम का उपयोग करते थे जो इंफॉर्मेशन के स्विफ्ट ट्रांसमिशन की अनुमति देता था। सड़कों ने इनका को सामान और सेनाओं को एफिशिएंटली रूप से ट्रांसपोर्ट करने में भी सक्षम बनाया। इससे उनके विशाल क्षेत्र पर उनका नियंत्रण मजबूत हुआ। खपाकन्यान इनका की इंजीन्यूटी और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का प्रमाण था। सेक्शन 6, एग्रीकल्चरल इनोवेशन फीडिंग द इनका हार्ट। इनका एम्पायर एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में फ्लोरिश्ड हुआ। एंडिस माउंटेन्स ने एक फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल पेश किया, लेकिन इनका लोग अनुकूलन के मास्टर थे। उन्होंने इनोवेटिव एग्रीकल्चरल टेक्निक्स विकसित की। उनकी सबसे इंप्रेसिव अचीवमेंट्स में से एक टेरेस फार्मिंग थी। उन्होंने पहाड़ों की ढलानों पर छतों को उकेरा। इससे कल्टीवेशन के लिए समतल क्षेत्र बन गए। छतों ने सॉइल इरोजन को रोकने में मदद की। उन्होंने एक ऐसे क्षेत्र में भूमि के उपयोग को भी अधिकतम किया जहां एरेबल लैंड सीमित थी। इनका ने सोफिस्टिकेटेड सिंचाई प्रणाली भी विकसित की। उन्होंने नदियों और झरनों से अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरें और एक्विडक्ट्स का निर्माण किया। इससे पानी की रिलायबल आपूर्ति सुनिश्चित हुई। इससे वे विभिन्न प्रकार की फसलें उगा सके। इन फसलों में आलू, मक्का, किनोआ और बीन्स शामिल थे। सेक्शन 7, इनका सोसाइटी एंड रिलीजन, ऑर्डर एंड डिविनिटी। इनका एम्पायर में एक हाईली स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी थी। यह एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम पर आधारित था। शीर्ष पर सम्राट सापा इनका था। उन्हें डिवाइन रूलर माना जाता था। सम्राट के नीचे रईस, पुरोहित और योद्धा थे। कॉमनर्स आबादी का मेजॉरिटी हिस्सा बनाते थे। वे किसान, कारीगर और मजदूर थे। धर्म ने इनका समाज में एक सेंट्रल भूमिका निभाई। इनका देवताओं के एक समूह की पूजा करते थे। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंटी सूर्य देव थे। इंटी को जीवन और प्रकाश के स्रोत के रूप में देखा जाता था। इनका अन्य देवताओं की भी पूजा करते थे। इनमें पचमामा, पृथ्वी माता और वीराकोचा निर्माता देवता शामिल थे। धार्मिक समारोह और त्योहार इनका जीवन का एक अभिन्न अंग थे। वे अपने देवताओं का सम्मान करते थे और साम्राज्य की भलाई सुनिश्चित करते थे। सेक्शन 8, द फॉल ऑफ एन एम्पायर फ्रॉम इंटरनल स्ट्राइफ टू स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट। इनका एम्पायर, जो कभी एक माइटी ताकत थी, अंततः अपने पतन से मिली। इसके पतन में कई कारकों ने योगदान दिया। एक कारक एक विनाशकारी गृहयुद्ध था। यह इनका सम्राट हुआइना कपक के 2 बेटों के बीच छिड़ गया। वे थे अटाहुआल्पा और हुआस्कार। गृहयुद्ध ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। इसने उसके लोगों को बांट दिया। इसने उन्हें बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील बना दिया। फ्रांसिस्को पिज़ारो के नेतृत्व में स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स 1532 में पेरू पहुंचे। उन्होंने साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया। स्पेनिश के पास सुपीरियर हथियार थे। उनके पास घोड़े थे। वे अपने साथ ऐसी बीमारियां लाए जिन्होंने इनका आबादी को तबाह कर दिया। इनका ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन वे अंततः स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर्स से अभिभूत हो गए। 1533 में इनका सम्राट अटाहुआल्पा को पकड़ना और मार डालना इनका एम्पायर के इफेक्टिव अंत का प्रतीक था। इनका एम्पायर का पतन एक दुखद घटना थी। इसका एंडिस के इंडिजिनस लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। सेक्शन 9, द इनका लेगेसी इकोज इन द एंडीज। अपने साम्राज्य के दुखद अंत के बावजूद इनका ने अपने पीछे एक स्थायी विरासत छोड़ी। उनकी आर्किटेक्चरल उपलब्धियां आज भी विस्मित और प्रेरित करती हैं। माचू पिच्चू, इनका का खोया हुआ शहर, उनकी इंजेन्यूइटी और कौशल का प्रमाण है। अन्य प्रभावशाली इनका स्थलों में सैक्सायहुआमन का किला और कुज्को में सूर्य का मंदिर शामिल है। इनका के प्रभाव को अभी भी एंडियन क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं में देखा जा सकता है। कई इंडिजिनस समुदाय इनका की कृषि पद्धतियों को संरक्षित करते हैं। इन पद्धतियों में टेरेस फार्मिंग और पारंपरिक फसलों की खेती शामिल है। क्वेचुआ भाषा, जो कभी इनका एम्पायर में बोली जाती थी, आज भी एंडेस में लाखों लोगों द्वारा बोली जाती है। इनका की विरासत मानव सभ्यता के लचीलापन
और अनुकूलनशीलता की याद दिलाती है। उनकी कहानी आज भी हमारी कल्पनाओं को मोहित करती है। यह हमें अतीत से सीखने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें मानव संस्कृतियों की विविधता की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करती है।